Yeah. तो गाइज वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के टैली ट्यूटोरियल में सबसे पहले हम जाएंगे इस वेबसाइट पे tellysolution.com/डाउनलोड। वहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन है टैली प्राइम का रिलीज 2.1 इसको हम डाउनलोड कर देंगे। यहाँ पे हम डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। ये मेरा पहले से डाउनलोड था लेकिन वो रिज्यूम नहीं हुआ, तो फिर से मैं डाउनलोड बटन पे क्लिक करूँगा। विद इन 5 to 10 सेकेंड से डाउनलोड हो जाएगा। आफ्टर डाउनलोडिंग आपको ये डाउनलोड्स में शो करेगा। यहाँ पे आपको टाइमिंग वगैरह भी शो कर रहा है नीचे। तो जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। ये डाउनलोड हो गया हमारा, हम इसको ओपन करते हैं। जैसे कि ये हमारा डाउनलोड हो गया, यहाँ पर शो कर रहा है डाउनलोड में। शो इन अ फोल्डर पे जाएंगे और सेटअप पे क्लिक कर देंगे। तो सेटअप पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये विंडो आएगा। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन, मोर एक्शंस, मोर ऑप्शंस पे जाएंगे। वहाँ पे हम करेंगे इंस्टॉल न्यू। इंस्टॉल न्यू के बाद यहाँ पे पाथ है, एक एप्लीकेशन नेम आएगा, रिलीज आएगा और पाथ आएगा। कॉन्फ़िगरेशन में जाके हम अपना पाथ चूज़ कर सकते हैं, यानी हमें टैली कहाँ पर इंस्टॉल करना है। देन वो पाथ चूज़ करने के बाद हम नीचे आके इसमें टैली प्राइम का जो नाम है वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे जो डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बनेगा उसका नाम चेंज करना है वो कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम अपनी स्क्रीन पे जो शॉर्टकट आएगा टैली का उसका नाम अपने हिसाब से डाल के सेव कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। अगर ऑलरेडी बना हुआ रहेगा तो वो नहीं लेगा, तो दूसरा नाम हमें डालना है। वो डालने के बाद ओके कर देंगे। जैसे ही ओके हो जाता है आप इसको क्लोज करेंगे ये विंडो को। यहाँ पे नाम चेंज कर दिया मैंने। क्लोज करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन के जगह पे हम आएंगे अभी इंस्टॉल पे। इंस्टॉल करते हुए विद इन 10 to 15 सेकंड से इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे हमें पाथ शो करेगा कहाँ पे हमारा टैली इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे स्टार्ट टैली प्राइम का बटन है, उस पर क्लिक कर देंगे। शॉर्टकट की है एस, क्लिक कर दिया। ये हमारा टैली प्राइम ओपन हो रहा है। टैली प्राइम ओपन होने में डिपेंड अपन आपके कंप्यूटर की स्पीड के हिसाब से, वैसे फास्ट ही होता है। ये स्पीड थोड़ा स्लो है मेरा। तो यहाँ पे अलाउ एक्सेस, फायरवॉल एक्सेस को अलाउ करना है प्राइवेट नेटवर्क के लिए, ताकि हमारा टैली लाइसेंस वगैरह एक्टिवेट कर पाए या नेटवर्क लाइसेंस यूज़ कर पाए। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है: वर्क इन एजुकेशनल मोड, कॉन्फ़िगर नेटवर्क लाइसेंस, डीएक्टिवेट योर लाइसेंस और एक्टिवेट योर न्यू लाइसेंस। तो अभी हमारा जो लाइसेंस ऑलरेडी इंस्टॉल है वो ओल्डर वर्जन का है, तो इसके लिए हम हाल फिलहाल के लिए एजुकेशनल मोड में यूज़ करेंगे। तो जैसे हमने एजुकेशन मोड पे क्लिक कर दिया, देखिए हमारे पास आया सेलेक्ट कंपनी का विंडो। ओके, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है। यहाँ पे डेटा पाथ बता रहा है, नंबर बता रहा है और पीरियड बता रहा है। और नीचे हमारा ड्राइव का लोकेशन है, कहाँ से हम टैली की कंपनी से ओपन कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास कोई भी कंपनी नहीं है, तो हम क्रिएट कंपनी में जाके कंपनी क्रिएट करेंगे। तो टॉप वाला जो ऑप्शन है क्रिएट कंपनी, उस पर जाएंगे। तो क्रिएट कंपनी में जाके एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक अलग विंडो ओपन होगा कंपनी क्रिएशन का। सबसे ऊपर है कंपनी डेटा पाथ, जहाँ पे हमारा कंपनी का डेटा सेव होगा, यानी हमारे अकाउंटिंग का जो भी डेटा है जहाँ पर सेव होगा, ये पाथ हम चेंज कर सकते हैं। मैं मैन्युअली टाइप कर रहा हूँ इस पर। अभी मैंने जो टाइप किया है वो C drive/my data करके टाइप कर दिया है। माय कंपनी करके टाइप किया है। तो अभी ये सेलेक्ट होने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो अगर ये फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट रहेगा तो उसमें सेव होगा डेटा, अगर नहीं है तो हमसे पूछेगा कि ये क्रिएट करना है कि नहीं, हमें येस करना है। ये हमारा पाथ हो गया, आप देख सकते हैं C drive माय कंपनी। देन यहाँ पे हमारा कंपनी का नाम, जो भी आपकी कंपनी आपके फर्म का नाम हो
वो डालेंगे। मैं डाल रहा हूँ माई फर्स्ट कंपनी। सिमिलरली उसके नीचे आपको ऑप्शन शो करेगा मेलिंग नेम, यानी आपकी कंपनी का मेलिंग नेम क्या है। देन आपकी कंपनी का एड्रेस, मैं यहाँ पे अपनी कंपनी का एड्रेस डाल रहा हूँ। जब तक ये एड्रेस डाल रहे हैं तब तक हमारे और भी फीचर्स यहाँ पे इनेबल्ड हैं। ये हमने कंपनी का एड्रेस डाल दिया प्रॉपर। ये कंपनी का जो आप एड्रेस डालोगे यही आपकी बिलिंग वगैरह में शो होगा जब भी आप इनवॉइस जनरेट करोगे। तो यहाँ पे एड्रेस आप प्रॉपर डालें अपना, जो आपके जीएसटी सर्टिफिकेट पे है या जो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है वो डालें जहाँ से आपको बिलिंग करनी है। विदाउट इसके आपकी इनवॉइस पे कोई भी एड्रेस शो नहीं करेगा। तो ये एड्रेस आप प्रॉपर डालें, आपका जो भी डिटेल्स हैं प्रॉपर डालें। देन हमारा स्टेट सिलेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे महाराष्ट्र, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में हूँ। आप अपने स्टेट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन पिन कोड, आप अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे यहाँ पर। पिन कोड डालने के बाद नीचे आपसे पूछेगा टेलीफोन नंबर, आप अपनी कंपनी का टेलीफोन नंबर डाल सकते हैं, अगर है तो लैंडलाइन वगैरह BSNL MTNL जो भी है आपके यहाँ पे। अदरवाइज इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। फिर नीचे अपना मोबाइल, आप मोबाइल नंबर डालेंगे अपना। देन उसके नीचे आपको शो करेगा फैक्स, अगर आपके पास फैक्स मशीन वगैरह है तो फैक्स नंबर डालेंगे, अदरवाइज इसको 0 डाल के छोड़ सकते हैं या ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मैं 0 डाल रहा हूँ यहाँ पर और एंटर कर रहा हूँ। नेक्स्ट मेरा ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, आप अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं। आपकी कंपनी का कोई ईमेल आईडी वगैरह बना हुआ है तो वो डाल सकते हैं। तो ये आपकी बिलिंग में शो करेगा, जब आपका बिल जनरेट होगा वहाँ पे शो करेगा। और सिमिलरली नीचे आपका वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे क्लिक करके अपना वेबसाइट भी डाल सकते हो। अगर आपका बना हुआ है, नहीं बना हुआ है तो उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको डालना ही है। तो इस हिसाब से आप इसको अपना डिटेल्स पूरा फिल कर सकते हो। ये मैंने अपनी कंपनी का मेल एड्रेस डाल दिया, अभी वेबसाइट डाल रहा हूँ www.mycompany.com। देन हमारा फाइनेंशियल बिगिन फ्रॉम, तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर रहता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च वो डालूंगा। फिर बुक्स बिगिन फ्रॉम, जहाँ से हमारी कंपनी के बुक्स चालू होंगे, यानी फर्स्ट ट्रांजेक्शन से यहाँ बिलिंग एंट्री स्टार्ट होंगी। देन हमारा करेंसी सिंबल इंडियन रुपीज़ है। देन फॉर्मल नेम है, उसके नीचे INR इंडियन रुपीज़। तो ये सब सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर देंगे तो हमारा कंपनी क्रिएट हो जाएगा। जैसे हमारा कंपनी क्रिएट होता है तो हमारा एक जो नेक्स्ट विंडो आएगा वहाँ पे भी और डिटेल्स आएंगी। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे शो कर रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, एनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड। तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं, हम डिटेल फीचर्स ये वीडियो में नहीं बता रहे, आगे की वीडियो में ज़रूर बताएंगे हर एक फीचर का डिटेल क्या होगा वो सब बताएंगे। तो हम बेसिक फीचर्स ऑन करते हैं। जैसे सबसे पहले अकाउंटिंग, मेंटेन अकाउंट्स, हमें अकाउंट तो मेंटेन करने हैं, उसको हमें येस करना है। देन उसके नीचे है बिल वाइज डिटेल, मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स। तो ये बिल वाइज डिटेल का यूज़ ये है कि जब भी हम बिलिंग करते हैं या परचेज़ करते हैं तो बिल टू बिल क्लियरिंग के लिए होता है कि जैसे मैंने 3 बिल परचेज़ किए, उस 3 चीज़ें परचेज़ की, उसके अगेंस्ट में पेमेंट कर रहा हूँ। सपोज 10,000 की 3 चीज़ें हैं तो मैं 10,000 पे कर रहा हूँ अपने सप्लायर को, तो किस बिल के अगेंस्ट पे कर रहा हूँ। तो बिल वाइज डिटेल ये मेंटेन करने में हेल्पफुल है कि हमें पता चलेगा कितने टाइम से वो बिल ओवरड्यू हो चुका है या लेट पेमेंट हो रहा है हमारा। इसी हिसाब से हमारे इंटरेस्ट कैलकुलेशन वगैरह के फीचर्स हैं वो इनेबल होते हैं। सिमिलरली इन्वेंट्री, हमारे कंपनी में स्टॉक मेंटेन होगा तो उसके लिए हमें इन्वेंट्री येस करना है। देन अकाउंट्स विद इन्वेंट्री इंटीग्रेटेड, वो भी येस रखना है। उससे हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक इन एंड आउट का पूरा डिटेल मिलेगा, उसको हमें येस करना है। दोनों को येस करने के बाद हम नेक्स्ट जो है आएंगे सेट और ऑल्टर GST डिटेल्स, जो आपके
राइट साइड में शो कर रहा है, इसको हम करेंगे येस, क्योंकि जीएसटी कंपल्सरी है। तो अब येस करेंगे, अगर नहीं है आपके बिजनेस में तो आप इसको नो भी रख सकते हो। तो मैं येस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा स्टेट महाराष्ट्र, देन रजिस्ट्रेशन टाइप, जिसके नीचे है कि रेगुलर की कंपोजिशन, तो मैं रेगुलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन एक्सेस टू अनदर टेरिटरीज को नो रखेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, अपना डेट डालेंगे जब से हमने जीएसटी सर्टिफिकेट लिया है, देन अपना जीएसटी नंबर। यहाँ पे आप जीएसटी नंबर आप प्रॉपर डालिए अपने बिजनेस का। इसमें अपने मैच करते हो तो यहाँ पे एरर शो करेगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे जो डाला है वो इनप्रॉपर जीएसटी नंबर है। तो जैसे ही मैं इंटर करूँगा प्रॉपर इनप्रॉपर डाल के, तो यहाँ पे टैली हमें एरर मैसेज शो करेगा। उसको हम बाईपास कर सकते हैं एंटर प्रेस करके अभी के लिए। तो यहाँ पे देखिए एरर मैसेज आ गया। ये एरर मैसेज को हम इंटर करके इग्नोर कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं देगा, आगे बढ़ सकते हैं हम। देन पीरियडिसिटी ऑफ GSTR1, GSTR कब फाइल होता है उसकी डिटेल्स है, मंथली की क्वार्टरली। तो मैं मंथली सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद एडिशनल फीचर्स, एडिशनल लायबिलिटीज़ वगैरह हैं टैक्सेस के, अभी इन सबको हम नो कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में इसको हम इनेबल करेंगे, जो जो हमारे बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, या आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो इनेबल करना है कर पाओगे। तो इसके फुल डिटेल्स वीडियो आगे ट्यूटोरियल्स में आने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहना, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, तो कि जैसे हम नेक्स्ट वीडियो किसी भी ऑफ टॉपिक पे बनाएं टैली के रिगार्डिंग, तो उसमें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो अभी के लिए हम सबको नो कर देते हैं। तो हमने सबको नो कर दिया है। अभी जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे आपको शो करेगा ई वे बिल, इसको भी हम नो कर देंगे अभी के लिए, और ई इनवाइसिंग भी हमारा अभी नो रहेगा। तो आगे ट्यूटोरियल्स जो बनेंगे टैली में उसमें आपको शो करेगा। इस तरह से हमारा कंपनी क्रिएट हो गया, TDS नो कर दिया। अभी यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टैली है, और यहाँ पे आपको शो कर रहा है करंट पीरियड ऑफ कंपनी, यानी हमारा जो फाइनेंशियल पीरियड है वो, देन डेट, माय कंपनी नेम, और यहाँ पे नो वाउचर सेंटर शो कर रहा है, लास्ट डेट ऑफ एंट्री। और यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स हैं, अकाउंटिंग फीचर्स और रिपोर्ट्स वगैरह हैं, डिस्प्ले रिपोर्ट्स, क्विट, ये अलग अलग ऑप्शंस हैं जिनमें से हमें जो सेलेक्ट करना है हम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इनके ट्यूटोरियल्स आगे होंगे। अभी हम सिर्फ कंपनी के बारे में जान रहे हैं, कंपनी क्रिएशन, कंपनी ऑल्टरेशन। तो हम F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी। तो यहाँ से हमें जो सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं ऑप्शन। ठीक है, हमने ऑल्टर कंपनी किया। तो हमें अगर कंपनी की डिटेल्स में कुछ चेंजेस करनी, जैसे एड्रेस वगैरह चेंज करना है, या स्टेट मेरा गलत सेलेक्ट हो गया है, यहाँ पिन कोड मैंने प्रॉपर नहीं डाला है, यहाँ एड्रेस प्रॉपर नहीं डाला है, मिसमैच है, यहाँ टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, जो जो हमें चेंजेस करने कंपनी की डिटेल्स में हम चेंज कर देंगे। उन सबको चेंज करने के बाद फिर से हमारा ये विंडो आ जाएगा। देन सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, दोनों ऑप्शन हैं। अगर हम शट कंपनी कर देते हैं तो हमारा कंपनी सिलेक्शन विंडो आ जाएगा, और यहाँ पे हमें एक कंपनी शो करेगा जो हमने क्रिएट किया है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा, सेम गेटवे ऑफ टैली ओपन होगा। फिर से कंट्रोल F3 के थ्रू हम शट कर सकते हैं, ऑल्ट F3 के थ्रू हम सेलेक्ट या ऑल्टर कर सकते हैं। सिमिलरली अभी एक और कंपनी में क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट कंपनी, इसका हम नाम रखेंगे माय सेकंड कंपनी। सिमिलरली सारी डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे एड्रेस, स्टेट, उसके बाद हमारा टेलीफोन नंबर वगैरह जो हमने फर्स्ट कंपनी में डाले थे डिटेल्स ये भी डाल सकते हैं। जैसे मेरे अगर दो कंपनीज चल रही हैं, एक अलग जगह पे एक अलग जगह पे, तो दोनों के अकाउंटिंग में एक जगह मेंटेन कर सकता हूँ, एक ही टैली सॉफ्टवेयर में एक ही लाइसेंस के थ्रू मेंटेन कर सकता हूँ मल्टीपल कंपनीज की। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट एड्रेस डाला, डिफरेंट पिन कोड वगैरह डाला, टेलीफोन नंबर वगैरह डाल दिया, ईमेल एड्रेस वगैरह सब प्रॉपरली डाल के हम एंटर करेंगे। और यहाँ पे अभी थोड़ा डिफरेंस है, क्या है, जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से तो स्टार्ट होता है,
अप्रैल टू मार्च। लेकिन अगर ये मैंने कंपनी स्टार्ट ही अक्टूबर में की है तो यहाँ पे बुक्स बिगिंस फ्रॉम वो डेट में 1 अक्टूबर का डाल सकता हूँ। देखिए मैंने डाल दिया 1 अक्टूबर 2022, यानी ये मेरा जो कंपनी है लास्ट 6 मंथ से चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 6 महीना। सिमिलरली यहाँ पे अकाउंट मेंटेन अकाउंट यस करेंगे, बिल वाइज डिटेल यस करेंगे और अपना इन्वेंट्री डिटेल्स वगैरह उनको भी यस कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं जीएसटी डिटेल्स नो रख रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी जो है मेरा, ये जो बिज़नेस सेकंड बिज़नेस में मेरे को जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो उसको हम नो कर देंगे। नो करने के बाद इंटर करेंगे तो हमसे कोई एडिशनल डिटेल नहीं पूछेगा और हमारा कंपनी क्रिएट हो जाएगा। देखिए अभी हमारा यहाँ पे शो कर रहा है कंपनी पीरियड, कंपनी नेम, डेट ऑफ लास्ट एंट्री और हमारा करंट डेट। तो इसमें करंट डेट 1 अक्टूबर शो करेगा। सिमिलरली अगर मैं F3 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हमारी जो ओपन कंपनीज रहेंगी वो शो करेगा। तो सेलेक्ट कंपनी में जाके मैं अपना फिर से फर्स्ट कंपनी ओपन करता हूँ तो यहाँ पे दोनों कंपनीज मेंशन हो रही हैं, माय फर्स्ट कंपनी, माय सेकंड कंपनी। तो जो सेलेक्टेड कंपनी रहेगा यानी जो ओपन कंपनी रहेगा वो यहाँ पे आपको डार्क में शो करेगा, यानी बोल्ड रहेगा वो, और उसका जो लास्ट एंट्री रहेगा, डेट ऑफ लास्ट एंट्री, डेट ऑफ लास्ट क्लोजर पीरियड यहाँ पे शो करेगा। सिमिलरली F3 के थ्रू हम टॉगल कर सकते हैं दोनों कंपनीज में। अगर मुझे एंट्री करनी है कभी इसमें कभी उसमें तो F3 प्रेस करके कर सकते हैं या Alt F3 प्रेस करके कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर मुझे कोई कंपनी शट करना है तो Ctrl F3 प्रेस करेंगे तो हमसे यहाँ से पूछेगा शट कंपनी, कौन सा कंपनी बंद करना है, उसको बंद करेंगे तो यहाँ से हमारे गेटवे ऑफ टेली में से चला जाएगा। दोनों बंद कर देंगे तो फिर से सेलेक्ट कंपनी के विंडो पे आ जाएगा। तो वहाँ से हम कोई भी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें हमें काम करना है। अगर मेरी मल्टीपल कंपनीज हैं तो पर्टिकुलर कभी एक कंपनी सेलेक्ट करके भी काम कर सकता हूँ या दोनों कंपनी साथ में सेलेक्ट करके टॉगल करके काम कर सकता हूँ। तो गाइस देखिए ये हमने कंपनी सभी शट कर रहा हूँ। यहाँ ऑल्टरेशन करना है तो ऑल्टर भी कर सकते हैं किसी भी कंपनी में। और टॉगल कर सकते हैं। और सारा शट करने के बाद यहाँ पे आपको मैसेज आता है, मतलब सिलेक्शन कंपनी का विंडो आ जाता है। तो मैंने सारी कंपनी शट कर दी तो ये सेलेक्ट विंडो आ गया। और अगर हमें यहाँ से एग्जिट करना है तो एस्केप की प्रेस करके हम यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं और वाई प्रेस करेंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा। तो इसी तरह और भी वीडियोस टैली में आपको मिलते रहेंगे, टैली के ट्यूटोरियल्स। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे इसी चैनल पे। तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।